अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर दुआ और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बहुत ही काबिल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुफीस। आज उनके हम यहाँ होने का फ़ायदा उठाते हुए इनसे बहुत ही एक आम लेकिन नहायत अहम मसले पे बात करेंगे जो कि है कमर दर्द। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुफीस। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर दुआ, मुझे खुशी है कि आपने आज इस टॉपिक पे बात करने चाहे, और ये बहुत एक अहम टॉपिक है जिससे बहुत सारी कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है। कमर दर्द के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसकी वजूहात जानना ज़रूरी है कि किस किस वजूहात से ये कमर दर्द होता है। कमर दर्द की जो है एक जो सबसे एक इम्पोर्टेंट जो है वो मसला उसमें आ जाता है आपका पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? आपका बैठने का अंदाज़, आपका हर एक पोजीशन में मुसलसल रहने का अंदाज़। पोस्चर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो है जड़ है, और पोस्चर की ही वजह से आपके जो है वो पट्टे जो हैं वो अकड़ाव के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं आगे। और बाकी अगर वजूहात की बात करें तो उसमें आ जाता है ज़्यादा वज़न उठाना। वजन जो कि लेबर कम्युनिटी जिस तरह से होती है, सब वो जो है अपना जो है वो वज़न उठाना उनका एक उनका पेशा है, लेकिन उसकी वजह से जो है उनका जो है वो दर्द हो जाता है। लेकिन उसमें भी पोस्चर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि पोस्चर आप किस तरीके से उठा रहे हैं वज़न। दूसरा जो है वो चीज़ आ जाती है वो आपके मोरों के मसाइल हैं। मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है, वो जो है जब डिस्क आपका पोस्चर जब ख़राब होता है तो वो डिस्क पे भी असर करता है। आपकी जो है डिस्क जो है वो अपने वो जो है मोरों के दरमियान से स्लिप हो सकती, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं या डिस्क की हर्निएशन कहते हैं। ठीक है। और फर्दर ऑन इसके जो है इम्प्लीकेशंस आपकी जो है ओवरऑल हेल्थ पे होते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो इसके वजूहात में एक अहम वजह है वो आपकी जो है मैट्रेस है। आपका मैट्रेस आप किस किस्म का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा सख्त तो नहीं है, ज़्यादा नरम तो नहीं है। ठीक है, वो वजह जो है बहुत एक अहम वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये कमर दर्द हो जाता है। ठीक है। और या कोई चोट वगैरह लग सकती है, चोट वगैरह की वजह से ये हो सकता है कमर का दर्द। तो ये इस तरह से ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी वजूहात बयान की, लेकिन एक चीज़ और है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस कमर रिलेटेड प्रॉब्लम से, बैक पेन से रिलेटेड है? स्ट्रेस को कमर दर्द से आप रिलेट करेंगे? जी बिल्कुल, स्ट्रेस जो है एक बहुत एक अहम जो है फैक्टर है कमर दर्द के पीछे। स्ट्रेस की वजह से आपके एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जो कि आपके तनाव का बॉडी में तनाव का एक हार्मोन होता है। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो बॉडी में जो तनाव वाले हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और स्ट्रेस के साथ भी जो कि हमने शुरू में एक चीज़ डिस्कस की कि पोस्चर जो है सारी वजूहात की एक जड़ है। तो पोस्चर जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो है अनइंटेंशनली आपका पोस्चर भी उसमें अफेक्ट होता है। आपका जो बैठने का अंदाज़ा है आपका, वो आपके ना जानते हुए भी आप गलत तरीके से बैठे होते हैं और आपके बॉडी में तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से जब आपके बॉडी के पट्टों में जो है तनाव होता है तो आपके जो है वो खून की सप्लाई कम हो जाती है। और उसके अलावा जब आपकी खून की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी उसमें पट्टों में कम होती है, जिसकी वजह से ये सारे दर्द की जो है वजह बनते हैं। इसलिए हम फिज़ियोथेरेपी में इसके जो है वो करते हैं, इसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कमर दर्द सिर्फ किसी एज से रिलेटेड है? क्या सिर्फ मिडिल एज लोगों को या बूढ़ों को ही कमर दर्द होती है या नौजवान नस्ल भी इसका शिकार है? देखिए, आजकल का दौर आपको पता है कि एक सोशल मीडिया पे नौजवान कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो सोशल मीडिया हो गया, बाकी सारे जो हैं कंप्यूटर हो गया, इसकी वजह से आपका जो है पोस्चर, इसमें भी पोस्चर रिलेटेड चीज़ आ गई है कि आपके जो नौजवान कम्युनिटी है ज़्यादा देर तक कंप्यूटर और मोबाइल जो यूज़ करते हैं वो भी गलत पोस्चर में, तो वो उसकी वजह बन सकती है आपके जो है कमर दर्द में। तो जब हम ये देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी एक मिथ है
जो कि हमें लगता है कि सिर्फ बूढ़े लोग जो हैं इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जबकि नौजवान कम्युनिटी आजकल काफ़ी ज़्यादा कमर दर्द के शिकार रह रही है। और इसके अलावा एक और जो है एक कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है आजकल, वो है बाइक राइडर्स मुसलसल उसके जो है उनका रहता है उनका पोस्चर, जाहिर सी बात है कि वो अफेक्टेड होता है जब वो ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में रहते हैं। तो ये उनके लिए भी ये ज़्यादा जो है वो मसला करते हैं, पोस्चर की वजह से उनका कमर दर्द ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फ़िज़ियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है? क्या फ़िज़ियोथेरेपी कमर दर्द को ठीक करने में कामयाब है, मौसर है? जी देखें, बिल्कुल फ़िज़ियोथेरेपी वो जो है इस हवाले से बहुत मौसर है। वो इस तरीके से है कि फ़िज़ियोथेरेपी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं मसल्स की यानी कि पट्टों की। हमने शुरू में ये चीज़ डिस्कस की कि जो आपका कमर दर्द है वो मोस्टली होता है आपके पोस्चर की वजह से। तो पोस्चर को होल्ड करना जो काम है वो आपके पट्ठों का काम है। जब आपके पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं तो वो आपके जो है वो पोस्चर को वो चीज़ मुतासिर करती है। तो जब ये चीज़ जब आपके पट्ठे जो हैं वो आपके जो हैं वो मज़बूत होंगे, ताकतवर होंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, तब वो जाके पोस्चर को अपने अच्छे पोस्चर को होल्ड करने में काम आएंगे। उसके अलावा हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी हम यूज़ करते हैं। वर और अगर हम ओवरऑल प्रॉपर प्रोटोकॉल को देखें तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेंस मशीन, ईएमएस, अल्ट्रासाउंड, जो कि दर्द को जो है वो कम करने में मदद करती है। और उसके अलावा हम इंफ्रारेड भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशन को देखते हुए। उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए वो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का दर्द किस नौयत का है, क्या वो पोस्चर की वजह से है, क्या वो किसी चोट की वजह से है, या वो एज रिलेटेड है। ठीक है, एज रिलेटेड भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, हड्डियों की जो है वो कमज़ोरी हो जाती है उम्र के साथ साथ, तो उसकी वजह से भी ये हो जाती है। उसमें हमें बड़े एहतियात से एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं। मैनुअल थेरेपी में हम अपने हाथ से जो है वो पेशेंट्स के जिसको हम मोबिलाइजेशंस कहते हैं वो देते हैं, या हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट के जो है वो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं बनते, कुछ जिसे गिल्टियाँ कहते हैं वो तो नहीं बनी हुई, तो वो हम उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स, फिज़ियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। विदाउट मेडिसन हम इसका इलाज जो है कर सकते हैं कमर दर्द का विद फिज़ियोथेरेपी। बहुत शुक्रिया, तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। अब मुझे ये बताएं कि किस मौके पे पेशेंट को पता होना चाहिए, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब उसको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उसका दर्द जो है वो एक रेड फ्लैग बन गया, ख़तरनाक चीज़ बन गया उसके लिए? देखें, अगर आपका जो दर्द है अगर 2 या 3 हफ्ते तक रहता है मुसलसल, तो इसका ये मतलब है कि आपको फ़ौरन अपने किसी करीबी फिज़ियोथेरेपिस्ट को रिजू करना चाहिए, ताकि वो आपकी कंडीशन को सही तरीके से डायग्नोस करे, ठीक है, और आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। उसके अलावा कुछ चोट वगैरह लगती है तो फिर आपको जो है उसके पास जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर जितना आप डिले करेंगे उतना आपके लिए ये मसाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला और हमें इतनी डिटेल से बैक पेन के बारे में बताया। तो नाजरीन, आपको चाहिए कि आप अपनी बैक पेन का ख्याल रखें, अपनी कमर का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्जिश करें और आपको बर वक्त इलाज का पता होना चाहिए किस वक्त आपने फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और अपना इलाज करवाना है। शुक्रिया।